तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय रशि भानि दुलारी दर पे तेरे रशि भानि दुलारी दर पे तेरे फरियाद में लेके आया हूँ रशि भानि दुलारी दर पे तेरे फरियाद में लेके आया हूँ रशि भानि दुलारी दर पे तेरे गुरुदेव प्यारे दर पे तेरे फरियाद में लेके आया हूँ गुरुदेव प्यारे फरियाद में लेके आया हूँ गुरुदेव प्यारे दर पे तेरे गुरुदेव प्यारे दर पे तेरे गुरुदेव हमारे दर पे तेरे गुरुदेव तुम्हारे दर पे तेरे फरियाद में लेके आया हूँ फरियाद में लेके आया हूँ अपना ले आ ठुकरा दे मुझे अपना ले आ ठुकरा दे मुझे सारे जग का ठुकराया हूँ अपना ले आ ठुकरा दे मुझको अपना ले आ ठुकरा दे मुझको सारे जग का जय हो हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनादु पुण्डरीकाक्षः पुनादु पुनादु पुण्डरीकाक्षः त्र्याचम्य ओम केशवाय ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्यों ऋषिकेशाय नमः वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कान्तिः श्रितामृषति निन्दित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृंदावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गशङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीबालकृष्णाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ते स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्त्रस्त निबद्धने विविलसत् गोपीसहस्राव्रतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाच्युत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज के, श्री सुखदेव जी महाराज के, श्री परीक्षित जी महाराज के, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के जय जय श्री राधेश्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान को सुशोभित करके आज षष्ठम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। पूज्य महाराज श्री के सुंदर मुखारविंदों से आज बहुत ही मनोहर और महाराज की कथा, इसके उपरांत रुक्मणी मंगल की कथा पूज्य महाराज श्री के द्वारा आप सभी श्रवण करेंगे। श्री राधे। श्री राधे राधे। बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुरद्रसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति लोकाभिरामम् रणरङ्कधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मैंने भी अब छोड़ दी प्रभु तेरे हाथों में डोर, सुलझत फिर उलझत नहीं जाको रक्षक नंद किशोर। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दान, मोशे पतित अपंग की प्रभु तुम ही राखत लाल। कथा स्थल पर उपस्थित बुद्धित वर्यमात्र शक्ति एवं दूर दराज से पधारे हुए हमारे भाई बहन, इस पावन श्रीमद् भागवती गंगा को बहते बहते आज हम और आप सभी षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व आए
हमारे साथ नित्य की भांति अपने अपने गुरु के पाद पद्मों में प्रणति निवेदित करते हुए कथा का जो आनंद प्राप्त होगा हमको, वो तभी संभव है जब हमारे जीवन में कोई संत कृपा, गुरु कृपा हो जाए, मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भव दरिया के तीर। ऐसा कोई हमारे जीवन में कोई साधु महापुरुष आ जाए तो बंधुओं, उसके जीवन के सारे दुख दर्द, पूरा अंधियारा, सब कुछ नष्ट हो जाता है। मूलतः प्यारे, ये भागवत गुरु और संत यही सिखाते हैं, प्यारे मूल को मत भूल। ध्यान देना, एक एक शब्द जब तक कोई व्यक्ति यदि किसी माई को बात करनी है तो साइड में हो जाए, ध्यान भटकता है, बात मत करो। साधु महापुरुष जीवन में यही सिखाते हैं, प्यारे मूल से मत भटकना। जब तक फूल खिला हुआ है, जब तक वो मूल से जुड़ा हुआ है, जिस दिन मूल से हट गया उस दिन फूल फूल नहीं रहेगा। फूल सुंदर नहीं होता, ध्यान रखना, सुंदर फूल नहीं है। हम लोग कहते हैं अरे बड़ा सुंदर प्यारा फूल है, अरे बहुत सुंदर परिवार है, कितने सुंदर बच्चे हैं। नहीं, इन बच्चों को मत देखो, इनके मूलभूत में जाओ। इनका मूल सुंदर है, वो जो संस्कार है उसका मूल का, तभी फूल सुंदर है। मूल यदि सुंदर न होता तो फूल सुंदर नहीं होता। हम अधिकांश संसार में पुष्प को देखते हैं, ये पुष्प है, कुछ देर में मिट्टी हो जाएगा जी, खिला हुआ पुष्प मूल से हट गया है। ये उस समय खिला हुआ था, अब ये हर सेकंड पे मुरझाता हुआ चला जाएगा, क्योंकि मूल से हट गया है। जब तक ये सुंदर पुष्प था, हजारों लोग देखा करते थे, सेल्फी लिया करते थे, जब ये मूल से जुड़ा था। अब ये गिर भी जाए तो कोई सेल्फी नहीं लेगा। प्यारे, ये गुरु कृपा, ये भागवत यही सिखाती है। हमारे जो मुख्य यजमान हैं हरिश्चंद्र, उनकी बेटी बाहर पढ़ती है। कल जब 10 मिनट का सत्संग हुआ तो हमने उससे एक ही बात कही, बेटी उसका नाम काजल है, ये माना कि अभी तक तेरी यात्रा दुबई तक है, पता नहीं देश विदेश में यात्रा करेगी, क्योंकि जिसका श्री गणेश मंगल होता है ना, तो उसका एंड भी मंगल ही होता है। प्यारे, एक ही बात कही, अपनी बुद्धि को सही रखना और भारतीय मूल की परंपरा से ही, भारतीय मूल के व्यक्ति से ही पानी ग्रहण करना, किसी भी विदेशी को अपने जीवन में अपनाना मत।
तब तक तू सही रहेगी। जिस दिन तूने विदेशी को किसी को अपना लिया, जीवन पैसा तो आ सकता है, पर सुख शांति समृद्धि सब नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तेरे पास में सिर्फ और सिर्फ भोग बचेगा बस। वो कब तक? जब तक तेरे शरीर में जान रहेगी, जब तक, उससे पहले नहीं। क्योंकि अभी से इन बच्चों को, जो यंग बच्चे हैं, उनको जब ये सत्संग मिलेगा तब उनकी बुद्धि प्रखर होगी। वो समझेंगे कि नहीं, बिल्कुल सही कहा है। वो कभी अपराध होगा ना तो उनकी एक बार एक साधु का वाक्य उसके दिमाग में, जहन में आ जाएगा, अरे मुझसे किसी संत ने कहा था विदेशी को मत पकड़ना कभी, अपने भारतीय मूल के व्यक्ति के साथ में। वो उस समय गूंज जाएगा, शायद है फिर वो सोचेगी। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हरि बोल। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो हरि नजर आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो हरि नजर आए, अब इतना समझ लेना, अब प्रभु से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना। अब हरि से मिलन होगा। हरि बोल।
अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। अब इतना समझ लेना, अब प्रभु से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हो तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हो अब प्रभु से मिलन होगा, अब प्रभु से मिलन होगा। प्यारे, अपने बच्चों को यही संस्कार दो, बेटा हो अथवा बेटी हो, किसी में भी भेद बुद्धि मत लगाओ। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो कि बेटा बेटी में भेद बुद्धि रखते हैं। बेटा होना चाहिए, तब हमारा कुल आगे बढ़ेगा। बेटा एक कुल को आगे बढ़ाता है, परंतु बेटी दोनों कुलों की जिम्मेदारी होती है उस पर। प्यारे, कम से कम इस केसर की क्यारी को सींच करके तो देख, ये केसर की क्यारी है जे, इसको सींच, तब तुझे महका देगी, ये छोड़ेगी नहीं, एक जगह नहीं, दोनों कुलों को महका देगी। ये केसर की क्यारी है, ये किसी अन्य किसी वस्तु की क्यारी नहीं है। और केसर की क्यारी को यदि गंगा जल से यदि सींचोगे तो ये निश्चित है पूरे विश्वास के साथ में कि एक कुल को नहीं, दोनों कुलों को तारेगी जी। पर इसको सींचने में कंजूसी, नाले के पानी, गंदे नाले के पानी से नहीं सींचो, इसको गंगा जल से सींचो। ये तो गंगा जल से सींचने के योग्य है। हां, प्यारे, सिर्फ इतना समझ लो, हमें इस क्यारी को कैसे सींचना है, इस भेद बुद्धि को आप बिल्कुल हटा दो। जब तक हमारे अंदर में ये बुद्धि रहेगी कि ये पुत्र है, ये पुत्री है, इसके लिए हमें ये करना है और इसके लिए हमें ऐसा करना है, वो परिवार सुखी नहीं रहा करते। उस परिवार में कभी समृद्धि नहीं होती। परिवार वही सुखी होता है जिसमें समान दृष्टि हो। एक पिता और मां के लिए कौन पुत्र, कौन पुत्री, दोनों के लिए एक ही ममता, एक ही। क्योंकि जब तक बेटी बूढ़ी होती है, बचपन से लेके बुढ़ापा आता है, तब तक वो अपने मूल को नहीं भूल पाती। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरियसी,
वो उस गलियों को नहीं भूल पाती, अपने मां बाप को भूल नहीं पाती। कुछ समय जाकर के बेटा भूल जाता है। बेटी का पानी ग्रहण संस्कार करते समय 1 रुपये का दान करो, 1 लाख का, 1 करोड़ का, पर कभी वो अपने मां बाप से अपेक्षा नहीं करती है। इस बात को समझ लेना। और ऐसे ऐसे परिवार हैं जो कि बच्चों ने, बेटों ने लात मार दी मां बाप को, आज बेटियों के दरवाजे पर बैठे हैं, बेटियां रख रही हैं उनको। आज यही गोपियों का है, मूल को, गोविंद को नहीं भूलती हैं। जब जब बांसुरी की आवाज लगती है दौड़ पड़ती हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, महाराज की जैसे ही तैयारी होती है, भगवान शब्द से उच्चारण होता है। समझ लेती हैं मूल हमारा तो गोविंद है। जब तक गोविंद है, मूल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित है खिले रहेंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, बड़े बड़े सुंदर फूल खिले हैं, मल्लिका आदि पुष्पों से आज वृंदावन यमुना के पुलिन पर सुशोभित हो रहा है। बड़े बड़े अलग अलग किस्म के फूल हैं, आज खिल रहे हैं। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे